एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा राज्यसभा चुनाव। हाल ही में जो है राज्यसभा चुनाव हुए हैं, क्या प्रोसेस रहा, किसने जीत हासिल की, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है क्विक लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हरियाणा में जो राज्यसभा चुनाव हुए हैं, तो उसमें जो 2 राज्यसभा सीटों के लिए हरियाणा में चुनाव हुए हैं 2026 में। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हरियाणा में कुल राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो हरियाणा में कुल राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, वो 5 हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा की सीटें जो है वो 90। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और यहाँ पे इलेक्शन कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि राज्यसभा हमारा क्या होता है, एक स्थायी सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा कैसा है, स्थायी सदन होता है, जिसके जो सदस्य हैं 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 साल बाद क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। हर 2 साल बाद, ठीक है, रिटायर हो जाते हैं। इसी वजह से सारी सीटें एक बार वैकेंट नहीं होती हैं, कुछ सीटें वैकेंट होती हैं। इसीलिए जो है 2 राज्यसभा सीटों के लिए अभी चुनाव हुए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो विधायक होते हैं वो वोटिंग करते हैं। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है, क्योंकि लोकसभा में जो लोग डायरेक्ट जाके वोट डालते हैं और अपने विधायकों को चुनते हैं। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा में क्या होता है, जो चुने हुए विधायक होते हैं वो जो है वो वोट डालते हैं और कैंडिडेट का चुनाव करते हैं। तो अभी 2026 में कुल वोट जो है वो किसने डाले, 88 विधायकों ने डाले। रद्द जो इसमें हो गए 5 वोट हो गए। तो वैलिड जो वोट डले हैं वो टोटल कितने डले हैं, 83 वोट डले हैं, जिसमें कि एक संजय भाटिया थे भाजपा के, उन्होंने जीत हासिल की है, और करमवीर बोस जो कांग्रेस के हैं वो विजयी रहे हैं। ठीक है, तो 2 कैंडिडेट जो 2 सीटों पे जो है वो कौन आ गए हैं, संजय भाटिया और करमवीर बोस, जिसमें थे सतीश नांदल जो थे। ठीक है, सतीश नांदल जो कि निर्दलीय विधायक थे। ठीक है, जिनको जो है 1.66 वोट से जो है वो हार गए हैं। तो यहाँ पे वोट के लिए क्या होता है, एक अलग एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि सपोज़ कि आपके पास विधायक, जितने विधायक होते हैं, कुल विधायक आपके पास कितने हैं, कुल विधायक डिवाइडेड बाय जो रिक्तियाँ हैं, कितनी सीटें खाली हैं। ठीक है, उसमें +1 ऐड कर दिया जाता है और यहाँ पे प्लस, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड किया जाता है कि किस कैंडिडेट को कितनी वोट मिलेंगी, कितने वोट से वो जीत सकते हैं। और उसके बाद जो प्रोसेस होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 80 के तहत जो है ये चुनाव इसका होता है। तो ये भी पता होना चाहिए किस आर्टिकल के तहत, तो किस अनुच्छेद के, 80 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, इसमें जो एक प्रोसेस और होता है कि विधायक जो है वो सबको वोट देते हैं, यानी कि वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट दी जाती है। सपोज़ कि हमारे पास यहाँ पे 3 कैंडिडेट थे, A, B, C। तो सभी जो विधायक होते हैं वो प्रेफरेंस देते हैं कि उन्होंने A को सेकंड देना है, बी को थर्ड देना है और सी को फर्स्ट देना है। ठीक है, वो अपने हिसाब से देते हैं, कोई किसी को फर्स्ट देता है, किसी को सेकंड देता है, इस टाइप से। तो मान लिया हमने कि एक कैंडिडेट को जीतने के लिए 30 वोट की ज़रूरत है। ठीक है, और ए को जो है वो वोट मिल गए 35। ठीक है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस में इनको 35 जो है वो वोट मिल गए हैं। तो इनको तो जिसके लिए 30 ही चाहिए थे, तो 30 के हिसाब से ये ए कैंडिडेट क्या हो जाता है, जीत गया। इसके बचे हुए जो 5 वोट हैं वो कैंडिडेट बी को, यानी कि जिसको सेकेंड प्रेफरेंस मिली है उसको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस वाले को 30 चाहिए थे, मिले कितने, 35। ठीक है, तो ये तो जीत गया। ठीक है, फर्स्ट में मान लो कि हमारे पास संजय भाटिया थे, जिनको 30 वोट मिल गए, ऐसे हमने माना है, तो ये जीत गए। इनके बचे हुए जो 5 वोट हैं वो सेकंड प्रेफरेंस जो थी, ठीक है, रैंक के हिसाब से जिनको सेकंड रैंक मिला है उनको इनके वोट ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। उनके जो वोट मिले हैं उसमें 5 और ऐड कर दिए जाते हैं। सपोज़ कि उनको 25 ही मिले थे, 25 में उनके 5 और ऐड हो गए तो बच गए कितने, 30। तो इस हिसाब से ये क्या हुए, ये भी जीत गए। तो इस हिसाब से जो है वोट ट्रांसफ़र भी होती है, यानी कि कोई भी विधायक अपने किसी एक सिंगल को वोट नहीं डालता, सभी कैंडिडेट को वोट डालना होता है। और वोट का मतलब प्रेफरेंस उनको देनी होती है कि वो फर्स्ट को, ये किस हिसाब से रैंक जो है वो डिसाइड करते हैं, और इस हिसाब से जो है वोट जो है वो डलती हैं और उम्मीदवारों का जीत की घोषणा की जाती है। तो इसी टाइप से जो संजय भाटिया हैं, अभी जो 2026 में जो वोटिंग हुई है, इसमें इनको जो वोट मिली है वो 28.34 वोट मिली है। करमवीर को जो मिली थी वो 28, और सतीश नांदल जिन्होंने जो वो हार गए उनको कितनी मिली है, तो उनको मिली है 26.34% वोट, इनको मिली है 28.66, सॉरी। ठीक है, 28.66 वोट से ये जीते, इनको 28 से, और इनको जो वोट मिली तो इस टाइप से 1.66 से जो है वो हार गए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था राज्यसभा चुनाव का। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।